उनको वो ये पता क्या बोल रही थी, कह रही थी नाम है मेरा फरजाना, चाहे सुबह आना चाहे शाम में आना। और शाम को गए और फरजाना की अम्मी का तो इतना चिल्ला के बोलती अम्मी मारेगी, अम्मी रो रही है, घर में खाने को दाने नहीं है, मतलब घर में नहीं खाने को बनाने को। और इसके एक बात और बात और कह रहा हूँ, एक बात और कह रहा हूँ, जो अगर गौ माता के बारे में देखो योगी पर टिप्पणी करो, मोदी पर टिप्पणी करो, अमित शाह को ट्रैक्टर भर भर के गाली दो, बड़े बड़े प्रवक्ता बैठे हुए उनको डिफेंड करने के लिए, सोचोगे आप भगवान को गाली देंगे? तो आपके चैनलों पर डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, जिस मदनी मौलाना ने और जिस के बच्चे में माँ का दूध पियाओ, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, गौ माता के बारे में बोले, घर से निकाल के और बताओ। वो कह रही अगर कूदा है, अगर कूदा है, अगर कूदा है, सुनो कूदा था, इसीलिए आज तक जितने लोगों ने बोला उनको इतना लंबा देने का काम करा, देख लो जाकर के, जाकर दिल्ली में ही खड़े हो, दिल्ली में ही खड़े हो, जाकर के पूरी दिल्ली में थाने ढूंढना किसमें हमारे नाम पे FIR नहीं। हर जगह गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा वालों को इतना लंबा लंबा उछाला। सनातनियों को चैलेंज कर रही है, एक रात में जेल से बाहर आ गई, कुछ नहीं बिगाड़ पाए सनातनी। और जो एक रात में जेल से तो बाहर आ गई पत्रकार महोदय, लेकिन वो जो मुंह पे कालिक लगी और जो ले बोल पापड़ ये ले झापड़, वो नहीं देखे थे आपने? वो 2000 की भीड़ में 2 थापड़ पड़ भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सोचो वो लड़की थी, इसलिए हम थोड़ा इन्वॉल्व नहीं हुए, उसको दूसरे विंग वालों ने देखा, पर अगर मर्द के बच्चे हैं तो किसी बलवाए ना अपने मदनी मौलाना से, हम दिखाएंगे, दिखा नहीं इससे पहले। से पिटवाया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम उसकी यही औकात थी, इसलिए उसको उसी से पिटवाया, बात खत्म। और बताओ आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत तो भाई सुधारने। और सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, और इतने ही आपकी बात मानते हैं, अगर गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, तो बोलो ना, बोले किसी के खिलाफ, दिखाएंगे हम क्या होता है फिर। और नाबालिग है, मुझे मत भड़काओ। ये आप ना पत्रकार मत, ये आप लोगों की गलती है, ये बार बार नाबालिग का चूरन मत बेचो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आदमी का अपराध और उसकी मानसिकता बताएगा कि वो बालिग पने का अपराध है या नाबालिग पने का अपराध है। बलात्कार जैसे कृत्यों को अंजाम दे दे, दंगे जैसे कृत्यों को अंजाम दे दे और उसको नाबालिग कह करके छोड़ने का काम होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो कह रही कि अली वाले किसी से डरते नहीं है। सुनिए, हम तो कहते हैं सबके बाप बजरंग बली हैं, उसके बावजूद अगर किसी को दिक्कत हो तो DNA टेस्ट करा ले। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, एक मुल्ला बता दे जिसका DNA मोहम्मद साहब से मिलता हो, बताओ भारत के अंदर, बताओ। नहीं मिलेगा। ये कहते पीछे भी आया, मैंने वो देखा, कौन था इसके पीछे का स्टेशन, क्या नाम था उसका? कुतुब मीनार। कहते कुतुब मीनार हमारे बाप ने बनाया, कहते लाल किला हमारे बाप ने बनाया, ताजमहल हमारे बाप ने बनाया। अरे एक बात बताओ, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां, इनका भारत से कोई लेना देना नहीं। इस देश के अंदर तो अंग्रेज भी आके राज करा, वो क्या अंग्रेजों ने भी इस देश का पार्लियामेंट बनाया, इस देश का इंडिया गेट बनाया और बहुत सारी चीजें बनाई। पर कोई क्रिश्चियन कहता है क्या अंग्रेज हमारे बाप हैं? उनको पता है कि सबका बाप कोई किशन लाल, रामलाल यही है, कोई डिसूजा हमारी मम्मी के खाट पे नहीं आया था। लेकिन अगर कोई कटी पतंग ये कह रहा है कि औरंगजेब मेरा बाप है, तो भाई पड़ोसी को बाप मानो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने पिक्चर देखी थी एक अमर अकबर एंथनी, उसमें सबका बाप कौन था? किशन लाल। तो सबका बाप किशन लाल है, सबका बाप किशन लाल है। तो यात्रा सफल हो जाएगी, यात्रा के बाद कर लेंगे। यात्रा बिल्कुल पूरी सफल हो रही है। संख्या देखो कितनी लंबी संख्या है और चलती रहेगी। विरोध भी तो कर रहे हैं लोग, विरोध भी। मैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप अच्छे कामों का विरोध मत करिए, क्योंकि ये एक सनातन के लिए काम हो रहा है, इसी किसी